हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है चुनावी राजनीति, इसके बारे में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला बात करते हैं कि आखिर हमें चुनाव की जरूरत होती क्यों है। तो बच्चों याद रखना कि चुनाव क्या होता है। चुनाव इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि चुनाव के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने शासक को चुनाव कर सकते हैं या चयन कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, उन देशों में जो लोग होते हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए क्या करते हैं, चुनाव का इस्तेमाल करते हैं या चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अब देखो, चुनाव के बारे में आपने देखा होगा, चुनाव लोकतंत्र का क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत अभिन्न अंग होता है। क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही लोग क्या करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, ताकि उनके जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो आगे जाके सरकार का गठन कर सके और उसके कामकाज को कर सके। और भारत में चुनाव किसी बच्चों उत्सव से कम नहीं है, एक फेस्टिवल है चुनाव, है ना। चुनाव के जरिए आपने देखो, चुनाव के दिन में किस तरीके से जो प्रचार प्रसार होता है कि नहीं होता। जो नेता होते हैं सीधा निकल जाते हैं प्रचार करने के लिए कि हाँ भाई लोग मुझे वोट दो, होता है ना था। अब बात करते हैं आखिर आम चुनाव किसे कहते हैं। तो बच्चों, आम चुनाव क्या होता है, 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है, चुनाव समाप्त हो जाता है। मतलब ज्यादातर प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वो 5 साल बाद होता है। और लोकसभा और विधानसभा क्या होती है, बंद हो जाती है या भंग हो जाती है। फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में क्या होते हैं बच्चों, चुनाव होते हैं। 5 साल बाद दोबारा क्या होता है बच्चों, चुनाव होता है, जिसे आम चुनाव कहते हैं। और भारत में जो पहले आम चुनाव हुए थे वो 51 से 52 के बीच में हुए थे। अब बात करते हैं उपचुनाव किसे कहते हैं। तो उपचुनाव क्या होता है कि किसी क्षेत्र के अगर सदस्य या तो टपक ना जाए, मतलब मृत्यु हो जाए, या वो इस्तीफा दे दे, ठीक है ना, तो सीटें के लिए क्या होता है, दोबारा चुनाव कराए ना अनिवार्य होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। किसी कारणवश कोई मंत्री मर जाए, ठीक है ना, तो चुनाव तो होंगे ही ना, तो चुनाव कराया जाता है, तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक देश जो होते हैं, वहां चुनाव की जो शर्तें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो पहला होता है बच्चों, हर किसी को क्या होता है, मतदान का अधिकार होता है। कहने का मतलब क्या है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहां हर व्यक्ति को क्या होता है, मत यानी वोट डालने का अधिकार होता है। दूसरा क्या है शर्त बच्चों, चुनाव में विकल्प की उपलब्धता होती है। मतलब क्या क्या होता है, लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए। तीसरा, वास्तविक चुनाव होता है। वास्तविक चुनाव का अर्थ क्या होता है बच्चों, वास्तविक चुनाव का अर्थ क्या होता है, यहाँ हम जानते हैं अपने प्रतिनिधि के बारे में, जिसे हम चुन रहे हैं उन्हें हम जानते हैं। और चौथा क्या है बच्चों, लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, आगे बात करें क्यों नहीं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। अब बात करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। कहने का मतलब क्या है कि आखिर चुनाव किस तरीके से होता है। तो बच्चों, पहला काम क्या होता है, चुनाव की घोषणा होती है। हाँ भाई, चुनाव आ चुके हैं, तो भैया चुनाव इस दिन होने वाले हैं, तो सभी नेता तैयार हो जाए। दूसरा क्या होता है बच्चों, प्रत्याशियों का चयन होता है, यानी उम्मीदवारों का चुनाव होता है कि हाँ भाई कौन कौन वोट देगा। तीसरा, नामांकन पत्र भरना पड़ता है नेताओं को कि हाँ भाई भरो, ठीक है ना, तो उन्हें नामांकन पत्र भरना पड़ता है कि हाँ भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। चौथा होता है, फिर उन्हें निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग उन्हें चुनाव चिन्ह देता है। पांचवा काम क्या होता है, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा की जाती है कि हम सड़कें बनवाएंगे, हम सिलेंडर देंगे फ्री में, है ना। तो इस तरीके से चुनाव के जो घोषणा पत्र तैयार किए जाते हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो आप खुद जानते हो, ठीक है ना। फिर चुनाव अभियान चलाए जाते हैं, ठीक है ना, इसको वोट दो उसको वोट दो, और बाद में क्या होता है, लोग अपना वोट देते हैं जो कीमती होता है। फिर क्या होता है, जो वोट दिए गए हैं उनकी गणना होती है, ठीक है ना। अगर कई बार, हाँ एक चीज और बता दूं, कई बार क्या होता है कि अगर 2 उम्मीदवार है, दोनों में से मुझे दोनों ही पसंद नहीं आ रहे, तो आप उसको जो वोट है वो किस में दोगे, नोटा में दोगे। और 10वें लास्ट अंत में क्या होता है बच्चों, चुनावों की जो यानी जो मत या वोट दिए गए हैं उनकी गिनती होती है और उसकी घोषणा की जाती है। और इस प्रकार से चुनाव क्या होता है बच्चों, संपन्न होता है, जो अभी होने वाले हैं। आगे बात करते हैं आखिर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या होती है।
तो बच्चों मीनिंग बता दो। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है कंपटीशन। तो आपने देखा होगा चुनाव सभी प्रतिनिधियों क्या करता है, यानी चुनाव सभी प्रतिस्पर्धा के बारे में है। प्रतिस्पर्धा के बिना चुनाव अर्थहीन हो जाएगा, यानी चुनाव तो होगा ही नहीं अगर जब तक कंपटीशन ना हो। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तब होती है जब विभिन्न राजनीतिक दल क्या करते हैं, विश्वास हासिल करने के लिए, लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए, मतदाताओं को क्या करते हैं, वोट हासिल करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। वो बहुत सारे वादे करते हैं कि हम आपकी सड़कें बनवा देंगे, हम आपकी नालियां बनवा देंगे, हम आपको फ्री में सिलेंडर देंगे, ठीक है। और जो मतदाताओं को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और बाद में मतदाता क्या होता है, एक पौवे से मान जाता है, कहता चलो भाई यही पार्टी अच्छी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। आगे बात करते हैं चुनाव, यानी भारत में चुनाव। आपको पता है हमारे यहाँ हर 5 साल में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव होता है, और 5 साल के बाद चुने हुए सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल आप सभी को पता है समाप्त हो जाता है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में क्या होता है, एक ही दिन या अलग अलग समय पर चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आखिर चुनाव क्षेत्र या सीट होता क्या है। तो आप याद रखिएगा कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन्हीं निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहा जाता है। और याद रखिएगा 10 लाख पर एक सीट, यानी 10 लाख लोग जब वोट देते हैं तो एक सीट बनती है। और सबसे ज्यादा सीटें जो लोकसभा की होती हैं बच्चों, वो उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव में कुल सीटें, ठीक है। तो लोकसभा में आप सभी को पता होना चाहिए कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें SC ST के लिए अलग अलग है। जैसे अनुसूचित जातियों के लिए 84% है, ठीक है, ये 84 सीटें हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्र के अनुसार अगर देखा जाए, देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है बच्चों, लद्दाख। और सबसे छोटा कौन सा है, चांदनी चौक, ठीक है, जो दिल्ली में है, जहां लोग चोर बाजार सामान लेने जाते हैं ना। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट होता क्या है, तो मतदाता की योग्यता रखने वाले जो लोग होते हैं जो वोट डालना चाहते हैं, ठीक है ना, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, तो वो क्या करते हैं, लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इससे पहले चुनाव होने से पहले तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं चुनाव अभियान के लिए विभिन्न माध्यम या साधन कौन कौन से हैं। तो जैसे चुनाव अभियान के दौरान क्या करते हैं, जो राजनेता होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। पहला, वो पोस्टर लगाते हैं। दूसरा, वो सभाएं आयोजित करते हैं। तीसरा, वो झूठे वादे करते हैं। चौथा, वो जुलूस निकालते हैं। और पांचवा सबसे अच्छा काम क्या करते हैं, घर घर जाकर क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं लोगों से कि हाँ जी हम आए हैं, आप हमें वोट तो दीजिए। और लोग उनका चप्पलों से कई लोग तो स्वागत करते हैं ना, आप लोगों ने शायद किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्या है। आप अधिकार भी कह सकते हो, कार्य भी कह सकते हो। तो आप सभी को पता है चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजे यानी परिणाम रिजल्ट घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। दूसरा, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना और उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दंडित करने का काम भी किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। अर्थात चुनाव, अच्छा बात करते हैं आचार संहिता का मतलब होता क्या है। तो बच्चों, चुनाव जिस दिन होने वाले होते हैं उसके एक दिन पहले कोई भी उम्मीदवार किसी प्रकार का चुनावी प्रचार करता हुआ पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाता है, उसे चुनाव चिन्ह छीना भी जा सकता है। तीसरा कार्य होता है चुनाव के दौरान सरकार को क्या होता है, दिशा निर्देश मानने का आदेश देती है। और चौथा, सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी कामकाज लेती है चुनाव आयोग। अब बात करते हैं आखिर चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां क्या आती हैं। तो पहला चुनौती आती है बच्चों, ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियों की गलत तरीके पर रोकथाम। यानी ये जो जिन नेताओं के पास पैसा होता है, अथाह पैसा होता है, तो ये क्या करते हैं, अपने उन पैसों से क्या करते हैं, उम्मीदवारों की वोट खरीद लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें काफी दिक्कतें आती है चुनाव आयोग को। दूसरा है आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंध वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना, ठीक है, ये भी काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव के दौरान क्या होते हैं, कई ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और 10-12 मर्डर करके सीधा राजनीति में घुस जाते हैं ना। चौथा, पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम, यानी वंशवाद की प्रणाली होती है। ये गांधी परिवार देख लो, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू गांधी, सारे परिवार ही ना गांधी है।
और राजनीति में शामिल है। चौथा जो होता है बच्चों, मतदाता को चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना, कि ज्यादा विकल्प हो, लोगों को पता चलेगा हाँ भाई हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है ना, जो अच्छे काम करेगा हम उसे वोट देंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये बच्चों ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।